और सिमिलोडॉन जैसे खतरनाक एक्सटिंक्ट एनिमल्स को तो जरूर जानते होगे, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितने खौफनाक और जाइंट एनिमल्स घूमा करते थे। और बेशक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत से एक्सटिंक्ट एनिमल्स के पास दिल हिला देने वाले रिकॉर्ड्स हैं। वेल, यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट से मुराद पाकिस्तान और इंडिया दोनों के एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, तो वीडियो पूरी देखना। नंबर 7, राजासोरस। दोस्तों, टीरेक्स जैसे शिकारी डायनासोर्स के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, और स्पाइनोसोरस जैसे खतरनाक तरीन पानी और जमीन में रहने वाले डायनासोर्स के बारे में भी। लेकिन क्या कभी आपने किसी इंडियन डायनासोर के बारे में सुना है? तो जी हाँ, मिलिए राजासोरस से, जो इंडिया के गुजरात स्टेट में आज से 72 मिलियन ईयर्स पहले अपना राज किया करते थे। वैसे ये वही टाइम है जब टीरेक्स भी मॉडर्न डे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में घूम रहे थे। बहरहाल राजासोरस की डाइट लार्ज साइज सोरोपोड्स में बेस्ड हुआ करती थी, खास तौर में ईसीसोरस में, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जगह पाए जाते थे। वैसे इन जाइंट सोरोपोड्स का साइज 2 डबल डेकर बस के बराबर हुआ करता था, पर फिर भी राजासोरस इनका शिकार बड़ी आसानी से कर लिया करते थे। वेल, राजासोरस के सर के ऊपर एक छोटा सा हॉर्न हुआ करता था, जिसका असल पर्पस तो साइंटिस्ट को आज तक सही से नहीं पता चला, लेकिन इसका एक काम फीमेल राजासोरस को अट्रैक्ट करना हो सकता होगा। बहरहाल इस दुनिया के तमाम फेमस डायनासोर्स के साथ साथ राजासोरस 66 मिलियन ईयर्स पहले होने वाली एक्सटिंक्शन में एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 6, पाकीसीटस। वेल, अगर इस दुनिया में इंसानियत को हिला देने वाली डिस्कवरी में से एक वेल्स का एवोल्यूशन शामिल किया जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ब्लू वेल्स जो बेशक एनिमल किंगडम में आने वाली सबसे बड़ी जिंदा चीज हैं, लेकिन ये इवॉल्व आपके घर के पास फिरने वाले डॉग के जितने पाकीसीटस नामी एनिमल से हुई थी। और ये पाकीसीटस पाकिस्तान के कोहाट रीजन से डिस्कवर हुए थे, इसलिए तो इनका नाम वर्ड पाकिस्तान से ड्राइव हुआ है। वेल, पाकीसीटस एक तरह के इवेंटोड एंग्युलेट थे, और ये जो एनिमल्स आपके सामने हैं ये भी इवेंटोड एंग्युलेट्स हैं, और साथ ही साथ पाकीसीटस के डिस्टेंट रिलेटिव्स भी। वैसे पाकीसीटस हिमालयास के बनने से पहले, मतलब अराउंड 50 मिलियन ईयर्स पहले, जब इंडिया और थोड़ा बहुत पाकिस्तान आइलैंड थे, उस आइलैंड में पाए जाते थे, और वहीं से तमाम सिटेशंस में इवॉल्व हो गए थे। सिटेशंस डॉल्फिन और व्हेल जैसे वाटर मैमल्स को कहते हैं। और दोस्तों, यूं इस दुनिया में आने वाले सबसे बड़े एनिमल यानी ब्लू व्हेल इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इवॉल्व हुए थे। नंबर 5, सिवोथेरियम। वेल, मॉडर्न डे टॉलेस्ट एनिमल्स जिराफ के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे, जो बेशक सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के बड़े बड़े सवानास में पाए जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में एक वक्त ऐसा भी था जब जिराफ का सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता था। तो जी हाँ, मिलिए सिवोथेरियम से, जिनका नाम हिंदुइज्म के गॉड शिवा में बेस्ड है, जिसकी वजह है ये शिवालिक हिल्स से डिस्कवर हुए थे। वैसे शिवालिक हिल्स पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और भूटान तक फैली हुई हैं। बहरहाल सिवोथेरियम जंगल और ओपनलैंड्स दोनों ही जगह बड़ी आराम से रहा करते थे, और बेशक ये दिखते खौफनाक थे, पर ये एक शरीफ हर्बीवोरस एनिमल्स थे। वैसे इनका एग्जिस्टेंस आज से 1 to 7 मिलियन ईयर्स पहले तक था। ये वही टाइम है जब समंदरों में मैग्लाडोन जैसे खतरनाक और जमीन में कैलिकोथेरियम जैसे वियर्ड एनिमल्स घूमा करते थे। वेल, माना जाता है ह्यूमंस की फेमस स्पीशीज होमो इरेक्टस सिवोथेरियम का कभी कभार शिकार किया करती थी। वैसे सिवोथेरियम कैसे एक्सटिंक्ट हुए ये बात आज तक अनक्लियर है। नंबर 4, मेगेंटेरियन। वेल, अगर आप एक्सटिंक्ट एनिमल्स के हवाले से थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हो तो आपने सिमिलोडॉन या सेबर टूथ टाइगर का तो लाजमी सुना होगा, जिन्होंने आइस एज के दौरान काफी सालों तक नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अपना राज किया हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है इन सिमिलोडॉन का एंसेस्टर कौन था? तो जी हाँ, मेगेंटेरियन ही सिमिलोडॉन के एंसेस्टर थे, और ये भी पाकिस्तान और इंडिया की शिवालिक हिल्स में पाए जाते थे। इसलिए तो मेगेंटेरियन की डाइट सिवोथेरियम और साथ ही साथ आइस एज के बहुत से बड़े बड़े मेगाफोआना में बेस्ड हुआ करती थी। वेल, ये एनिमल्स को अपने शार्प क्लॉज के जरिए से आसानी से पकड़ लिया करते थे, और फिर इन्हें अपने लार्ज कैनाइन टीथ से चीर दिया करते थे। बहरहाल ये आज से 500,000 ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन
लेकिन 2.5 मिलियन ईयर्स पहले इनकी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन ने बेरिंग लैंड ब्रिज क्रॉस कर लिया था और बाद में हर जगह हद से ज्यादा शिकार होने की वजह से इस पॉपुलेशन ने एपेक्स प्रेडेटर बनने के लिए अपने आप को इस दुनिया में आने वाली खतरनाक तरीन कैट सिमिलोडॉन में इवॉल्व कर लिया था। नंबर 3 पैरासेराथेरियम। दोस्तों मैंने आपको वुली राइनोसेरोस नामी राइनोस की फेमस स्पीशीज का तो काफी बार बताया है और इलास्मोथेरियम जैसे जाइंट हॉर्न्ड राइनोस के बारे में भी रिसेंट वीडियो में बताया ही था। लेकिन बेशक ये दोनों जाइंट राइनोस थे पर फिर भी राइनोस की सबसे बड़ी स्पीशीज नहीं थे क्योंकि ये टाइटल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले पैरासेराथेरियम के पास है। पर हाँ इनके हॉर्न्स नहीं होते थे। वैसे ये पहली बार पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान से डिस्कवर हुए थे इसलिए इनका दूसरा नाम बलोचीथेरियम भी है। अगर आप मॉडर्न डे बलूचिस्तान को देखेंगे तो ये आपको सिर्फ एक वीरान रेगिस्तान की तरह लगेगा। लेकिन जब आज से 50 मिलियन ईयर्स पहले हिमालयाज बने थे उस वक्त क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो गया था और ज्यादा रेनफॉल की वजह से बलूचिस्तान मिलियन ऑफ ईयर्स तक अमेज़न जंगल जितना घना था। इसलिए तो पैरासेराथेरियम आराम से अपनी हर्बीवोरस डाइट मेंटेन कर लिया करते थे। साथ ही साथ इनका वेट 20 टन तक हुआ करता था जो कि 4 अफ्रीकन एलिफेंट्स के बराबर है। ये आज से 23 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे और इनके एक्सटिंक्ट होने की एक वजह एलिफेंट्स के रिलेटिव्स गोम्फोथेड्स बताई जाती है जिन्होंने पैरासेराथेरियम के इलाकों में कब्जा कर लिया था। नंबर 2 पैलियोलॉक्सोडॉन नोमैडिकस। दोस्तों आइस एज के जाइंट्स वुली मैमथ्स के बारे में तो तकरीबन हर कोई जानता है लेकिन काफी लोग समझते हैं इनका साइज बहुत बड़ा हुआ करता था। तो मैं आपको बता दूं वुली मैमथ्स मॉडर्न डे अफ्रीकन एलिफेंट्स जितने ही हुआ करते थे। अगर वुली मैमथ्स एलिफेंट्स की लार्जेस्ट स्पीशीज नहीं थे तो इस दुनिया में आने वाली एलिफेंट की सबसे लार्जेस्ट स्पीशीज कौन थी? तो जी हाँ पैलियोलॉक्सोडॉन नोमैडिकस ही लार्जेस्ट एलिफेंट्स थे जो पूरे पाकिस्तान और इंडिया में आइस एज के ठंडे तरीन मौसम में घूमा करते थे। इनका साइज तो किसी जाइंट ट्रक जितना होता था पर इनका वेट अराउंड 22 टन तक हुआ करता था मतलब 314 ह्यूमंस के बराबर। बहरहाल इनका पहला फॉसिल इंडिया के नर्मदा रिवर की साइड से मिला था और माना जाता है ये आइस एज के खत्म होने के बाद मौसम बदलने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे। वैसे पैरासेराथेरियम और पैलियोलॉक्सोडॉन नोमैडिकस ये दोनों ही एनिमल्स लार्जेस्ट मैमल्स के कंटेंडर्स हैं और काफी सोर्सेज का मानना है पैलियोलॉक्सोडॉन नोमैडिकस ज्यादा बड़े थे जिसका मतलब इस दुनिया में आने वाले सबसे बड़े लैंड मैमल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाए जाते थे। नंबर 1 वसुकी इंडिकस। आज से कुछ महीने पहले तक इस दुनिया में सबका मानना था टाइटेनोबोआ सबसे बड़े स्नेक्स हैं इसलिए ये बात मैंने अपनी मोस्ट फेमस वीडियो में भी बोली थी। लेकिन 2024 में ही डिस्क्राइब होने वाले वसुकी इंडिकस ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़कर लार्जेस्ट स्नेक का टाइटल अपने नाम कर लिया है। ये डिस्कवर तो इंडिया के गुजरात स्टेट से 2005 में ही हो गए थे लेकिन इन्हें जाइंट क्रोकोडाइल कहकर इग्नोर कर दिया गया था। बहरहाल अगर टाइटेनोबोआ की एस्टीमेट लेंथ को देखा जाए तो ये अराउंड 42 फीट के आसपास होती थी और वहीं वसुकी इंडिकस का साइज 50 फीट तक होता था तकरीबन 3 स्टैंडर्ड साइज लिमोजीन्स के बराबर। इसलिए तो ये बहुत से जाइंट एनिमल्स का सांस रोककर उन्हें एक ही बारी में आसानी से खा लिया करते थे। इवन इनका शिकार वेल्स भी हुआ करती थी। वैसे यहाँ मैं उन्हीं जमीन में चलने वाली पाकिसीटस वेल्स की बात कर रहा हूँ। बहरहाल जहाँ टाइटेनोबोआ अपना ज्यादातर टाइम पानी में स्पेंड किया करते थे वहीं वसुकी इंडिकस जमीन में रहना प्रेफर करते थे। वैसे वसुकी इंडिकस भी अराउंड 50 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे जिस वक्त हम इंसान चूहों से कुछ खास बड़े नहीं थे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।